हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th के साइंस के चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब क्विज स्टार्ट करने से पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियो के बोनस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज ए, टेंटिकल्स। So guys, tentacles are the part of hydra which are used for ingestion of food in them. तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। नेम द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ एंड द ऑप्शंस आर ए, ट्रॉपिकल रीजन, बी, टेम्परेट रीजन, सी, पोलर रीजन एंड डी, कोस्टल रीजन। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, पोलर रीजन। So guys, polar region is the coldest region on earth. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेनफॉल एंड द ऑप्शंस आर ए, थर्मोमीटर, बी, रेन गॉज, सी, एनेमोमीटर एंड डी, बैरोमीटर। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, रेन गॉज। सो गाइस, रेन गॉज इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रेनफॉल। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। विच एनिमल इज फाउंड इन पोलर रीजन एंड द ऑप्शंस आर ए, लायन, बी, मंकी, सी, जेब्रा एंड डी, पोलर बियर। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, पोलर बियर। So guys, polar bear is the animal which is found in polar region. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। नेम द ऑर्गन यूज्ड बाय फिश टू ब्रीथ इन वाटर एंड द ऑप्शंस आर ए, गिल्स, बी, लंग्स, सी, माउथ एंड डी, स्किन। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, गिल्स। सो गाइस, गिल्स आर द ऑर्गन यूज्ड बाय फिश टू ब्रीथ इन वाटर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट एंड द ऑप्शंस आर ए, जिराफ, बी, लायन, सी, कैमल एंड डी, एलिफेंट। So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text me in the comment section and your time starts now. Time up guys। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is C, camel. So guys, camel is called the ship of desert. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। बर्ड्स आर अडेप्टेड टू फ्लाई बिकॉज ऑफ एंड द ऑप्शंस आर ए, लाइट बोन्स, बी, विंग्स, सी, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड डी, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज। सो गाइस, बर्ड्स आर अडॉप्टेड टू फ्लाई बिकॉज ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए क्लाइमेट, बी प्रेसिपिटेशन, सी ह्यूमिडिटी एंड डी रेनफॉल। तो दोस्तों, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ह्यूमिडिटी। सो गाइस, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। Which of these is specifically an adaptation for cold climate? And the options are A blubber, B long ears, C sweating and D streamlined body। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ब्लबर। सो गाइस, ब्लबर इज स्पेसिफिकली एन अडेप्टेशन फॉर कोल्ड क्लाइमेट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज एंड प्रिडिक्ट्स द वेदर इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए जियोलॉजिस्ट, बी मीटियोरोलॉजिस्ट, सी साइकोलॉजिस्ट एंड डी एग्रोनॉमिस्ट। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मीटियोरोलॉजिस्ट। सो गाइस, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज एंड प्रिडिक्ट्स द वेदर इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजिस्ट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। एनेमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, एंड द ऑप्शंस आर ए रेनफॉल, बी एयर प्रेशर, सी डिस्टेंस एंड डी विंड वेलोसिटी। सो गाइस, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी विंड वेलोसिटी। सो गाइस, एनेमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विंड वेलोसिटी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। नेम द लॉन्ग विंटर स्लीप ऑफ एनिमल्स, एंड द ऑप्शंस आर ए हाइबरनेशन, बी डीप स्लीप, सी कोल्ड स्लीप एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हाइबरनेशन। सो गाइस, द लॉन्ग विंटर स्लीप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। द टेम्परेचर इन पोलर रीजन्स इन विंटर कैन बी एज लो एज, एंड द ऑप्शंस आर ए -54 डिग्री सेल्सियस, बी -25 डिग्री सेल्सियस, C -37 degree Celsius and D -49 degree Celsius. So guys, if you know the correct answer, then you can text me in the comment section and your time starts now. Time up guys. तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. So the correct answer of this question is C -37 degrees Celsius. So guys, the temperature in polar regions in winter can be as low as -37 degrees Celsius. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. And here is the question number 13th on your
screen. The temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. are called the dash of weather. And the options are A. compounds, B. elements, C. indicators and D. none of these. तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं. And your time starts now. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, एलिमेंट्स. सो गाइस द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन. Which of the following is generally not predicted in a daily weather report? And the options are A. humidity, B. temperature, C. pressure and D. rainfall. So guys अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं. And your time starts now. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, प्रेशर. सो गाइस प्रेशर इज जनरली नॉट प्रेडिक्टेड इन अ डेली वेदर रिपोर्ट. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया कैन द क्लाइमेट बी सेड टू बी हॉट एंड वेट? एंड द ऑप्शंस आर ए. केरला, बी. जम्मू एंड कश्मीर, सी. राजस्थान एंड डी. दार्जिलिंग. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं. और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा. सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आज की इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ.